दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर व्यक्ति हैं वो भगवान के बारे में बात करते हैं और चर्चा करते हैं या किसी से पूछ ही लेते हैं कि भगवान है क्या। आप ज़्यादातर व्यक्ति को देखेंगे कि सारे के सारे लोग, चाहे वो बुरे क्यों ना हो, डकैत ही क्यों ना हो, साधु संत की तो बात ही छोड़िए, नित्य बुरे व्यक्ति भी किसी न किसी तरीके से भगवान के बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे। आस्तिक क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, अनिश्वरवादी ही क्यों ना हो, एग्नोस्टिक ही क्यों ना हो, लेकिन सबकी चर्चा का मध्य बिंदु है ये ईश्वर ही होता है। साइंटिस्ट भी हैं, आप यहाँ तक कि आइंस्टीन की बात करते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, वो भी किसी न किसी तरीके से भगवान के किसी न किसी रूप की बात करते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कौतूहल वश बात करते हैं। अब ये कौतूहल क्या होती है? जैसे कि छोटा सा बच्चा है, कहीं जाता है और रास्ते में एक खिलौना मिल गया, तो वो उस खिलौने के बारे में पूछता है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो ये जो ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं इस सृष्टि में जो मैक्सिमम व्यक्ति होते हैं वो कौतूहलवश बात करते हैं। बस एक टॉपिक मिल जाता है तो एक चर्चा के लिए चर्चा करते हैं। बस मैक्सिमम व्यक्तियों की जो चर्चा होती है वो कौतूहल वश होती है, एक बच्चों की तरह। कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो इनकी इंक्विजिटिवनेस होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। इसको आप जिज्ञासा कह सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपस में चर्चा कर सकते हैं, टॉपिक लेके बैठ के 10-12 लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, कुछ किताब लिख सकते हैं, भगवान के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ये होती है जिज्ञासा। अब जितने मैक्सिमम साइंटिस्ट मिलते हैं, साइंटिस्ट इसी श्रेणी में फॉल करते हैं। उनके मन में जिज्ञासा होती है और इस जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ईश्वर है या गॉड है, ये कभी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया नहीं जा सकता। इट इज़ ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ये तो अनुभव की बात है। जैसे कि आप यदि रसगुल्ला खाते हो तो आप कभी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते कि रसगुल्ले की मिठास कैसी होती है। अब साइंटिस्ट बैठ के यदि इस बात को साबित करने की कोशिश करें कि ये जो मिठास होती है, मिठास की डिग्री क्या है, मिठास का नेचर क्या है, कैसे इस व्यक्ति ने जिस मिठास को महसूस किया है, इस मिठास को दूसरा व्यक्ति भी किस पैमाने से महसूस कर सकता है, तो इसके बारे में कोई पैमाना तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के स्वयं के अनुभव की बात है। ठीक इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ प्रेम में पड़ता है, वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो माँ बाप क्यों ना हो,
वो मित्र ही क्यों ना हो, चाहे कि स्त्री क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। अब कोई प्रेम में पड़ता है तो उस प्रेम का कोई पैमाना नहीं हो सकता। फिर आप ये कह नहीं सकते कि इस प्रेम की डिग्री क्या है, एक्सटेंट ऑफ लव क्या है। तो ठीक इसी तरह की बात ईश्वर के साथ होती है। आप ये तय नहीं कर सकते कि किस तरह का ईश्वर के साथ अनुभूति हो रही है, किस तरह की अनुभूति हो रही है। तो जिज्ञासा यहीं फॉल करता है। इसी बात पे एक श्री राम कृष्ण देव जी के साथ एक कहानी घटी थी, और वो कहानी थी क्योंकि किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस देव जी से कि ईश्वर है क्या। जब विवेकानंद जी ने पूछा तो सब जानते हैं कि विवेकानंद जी केवल जिज्ञासा नहीं कर रहे थे, उनमें मुमुक्षा थी। अब ये मुमुक्षा क्या होती है? मुमुक्षा का मतलब ये होता है कि आप भगवान को जीना चाहते हो, भगवान को महसूस करना चाहते हो, उसमें तीव्रता होती है, आकांक्षा बहुत तेज होती है भगवान को महसूस करने की। तो ये जो डिज़ायर है, ये तीसरी डिग्री का डिज़ायर है। सबसे पहले तो बच्चों वाली कौतूहल होती है, उसके बाद जिज्ञासा आती है। जिज्ञासा मतलब एक्चुअल में जानने की इच्छा बेहतर होती है और आदमी कोशिश करता है। कौतूहल में कोशिश नहीं करता है, कौतूहल में बस पूछने का रस होता है। पूछ लिया, रस मिला, बस उत्तर से कोई मतलब नहीं है। बच्चा किसी खिलौना के बारे में पूछता है और आप उत्तर देते हो तो आप ध्यान देना, बच्चा आपके उत्तर में उतना अपना इंटरेस्ट नहीं रखता है। बच्चा का इंटरेस्ट पूछने में होता है केवल। तो कौतूहल यही होता है कि पूछा जाता है, और पूछने का जो आनंद है वही कौतूहल में होता है। तो ये सबसे न्यूनतम डिग्री की होती है, भगवान के प्रति जो डिजायर होती है, ये सबसे न्यूनतम डिग्री की होती है। इसको कौतूहल कहते हैं। और जिज्ञासा में प्रश्न पूछते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और सुनते भी हैं, डिस्कशन करते हैं, कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और सच को जानने की कोशिश की जाती है। तो ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी आती है, जिज्ञासा कहते हैं। और मुमुक्षा में आप एक्चुअल में भगवान को पाने की कोशिश करते हो, भगवान को महसूस करने की कोशिश करते हो, भगवान को चाहने की होती है इच्छा। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी से विवेकानंद जी ने एक बार पूछा था कि भगवान को आप जानते हो क्या, भगवान है क्या? तो रामकृष्ण देव जी ने ये कहा था कि जी हाँ, मैं भगवान को बिल्कुल जानता हूँ और भगवान को महसूस भी करता हूँ, लेकिन फ़र्क ये है, और उन्हें ये भी कहा था मैं भगवान को वैसे ही महसूस करता हूँ और देखता हूँ जिस तरह से तुम मेरे सामने हो। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जो महसूस है, वो जो अनुभूति है, वो बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्रता से होती है। तो विवेकानंद जी में मुमुक्षा थी। एक बार मैं भी श्री श्री रविशंकर जी के साथ गया था, तो श्री श्री रविशंकर जी से मैंने भी पूछा था कि आप इतनी बार भगवान के बारे में बात करते हैं, इतनी बार हर जगह भगवान का नाम लेते हैं, तो एक्चुअल में भगवान है क्या, भगवान होता है क्या? तो श्री श्री रविशंकर जी ने मुझसे ये कहा था कि तुम एक तैराक से समुद्र के सामने खड़ा होकर ये पूछ रहे हो कि समुद्र है क्या। फिर श्री श्री रविशंकर जी ने ये कहा, यदि हिम्मत है तो छलांग मार लो समुद्र में, मैं तुमको तैरना सिखा दूंगा
और तुम्हें समुद्र के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। तो ये उत्तर सुन के मैं डर गया, मैं घबरा गया और श्री श्री रविशंकर जी हंसने लगे। तो जाहिर सी बात है, ये जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनके इस उत्तर से मैं डर गया। तो मेरा जो प्रश्न था वो केवल कौतूहल में लाई करता है, क्योंकि फिर इसके बाद न मैंने कोई चर्चा की। एक हल्का सा प्रश्न पूछने में रस था, वो रस ले लिया और उत्तर पाने पर डर के भाग गया, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं थी उस रास्ते पे चलने की, क्योंकि उस रास्ते पे चलने का मतलब था परिवार को छोड़ना, अपने संबंध को छोड़ना, अपने जॉब को छोड़ना, करियर को छोड़ना। क्योंकि उत्तर स्पष्ट था, श्री श्री रविशंकर जी ने स्पष्ट कहा था, हाँ है, समुद्र ईश्वर है और वो तैराक हैं। तैराक हैं इसका मतलब कि वो महसूस करते हैं ईश्वर को। और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था कि यदि आप में हिम्मत है तो समुद्र में कूद जाओ। वो हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो दोस्तों, मैं अभी कौतूहल की बात कर रहा था और मेरी जो जिज्ञासा थी शायद कौतूहल में फॉल करती है। तो श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी से ये किसी ने पूछा कि ईश्वर है क्या। तो वो जो प्रश्न था वो बिल्कुल कौतूहल में फॉल करता है। और पूछा कि ईश्वर है। रामकृष्ण देव जी ने हमेशा ईश्वर की ही रामकृष्ण परमहंस देव जी बात करते थे, तो उन्होंने अपनी बात दोहराई कि ईश्वर है। तब वो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, साइंस की बात कर रहा था कि साइंस में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ईश्वर कहें तो ईश्वर की मौजूदगी दिखाई नहीं पड़ती। तब रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा एक छोटी सी कहानी, और वो कहानी ये थी कि एक व्यक्ति था, कहीं जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में अपने मित्र के पास से खबर आई, और वो खबर ये थी कि उसके मित्र की गाय है। गाय अपने खूंटे को तोड़कर भाग गई है और जाके सारा का सारा खेत में सब्जियां जो बोई हुई थी उनको खा गई। और इससे उसका मित्र परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। इस बात से वो जो आदमी था वो भी परेशान हो गया। अपने मित्र की हानि पहुंचने पे वो भी परेशान हो गया और परेशान होके व्यथित हो गया। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा, ठहरो, तुमको जो इन्फॉर्मेशन आई है कि गाय भाग गई है और भाग के सारा का सारा सब्जी खा गई है, तो ज़रा मैं अखबार में पढ़ लूँ कि अखबार में ये न्यूज़ है कि नहीं। और दौड़े गया वो अखबार ला के देखा तो अखबार में इस तरह का कोई न्यूज़ था नहीं। तब दूसरा व्यक्ति काफ़ी निश्चिंत हो गया और वो निश्चिंत भाव से बोला, देखो अखबार में तो इस तरह का न्यूज़ है नहीं, तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी उस व्यक्ति को यही बताए, देखो इसी तरह का तुम्हारा साइंस है, साइंस अखबार के न्यूज़ की तरह है, और जो घटना घटी है गाय वाली, ये ईश्वर की खोज है। क्योंकि घटना तो घटती ही है, ईश्वर की खोज भी होती है और ईश्वर भी है, सब्जी भी खाई जाती है। लेकिन साइंस प्रमाण नहीं दे सकता, न्यूज़ प्रमाण नहीं दे सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान एक्चुअल में होता है और महसूस किया जाता है। इसी तरह की बात गौतम बुद्ध से किसी ने कहा, किसी ने आकर पूछा, ईश्वर है क्या? तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ है। किसी दूसरे व्यक्ति ने आगे पूछा, ईश्वर नहीं है क्या? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ ईश्वर नहीं है। और तीसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे संशय है कि ईश्वर है और मुझे संशय है कि ईश्वर नहीं है, क्या कहते हैं इसके बारे में? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अब वजह फरमाते हैं, आपका संशय बिल्कुल सही है, क्योंकि ईश्वर को महसूस करना और नहीं महसूस करना, इसके बारे में सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध का उत्तर था, गौतम बुद्ध के उत्तर पर आनंद बड़ा विस्मित हो गया। पूछा कि गुरुदेव, आप जानते हैं कि ईश्वर है,
फिर भी 3 व्यक्ति ने आके पूछा और तीनों व्यक्ति का आपने जवाब उनके हिसाब से ही दे दिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये तीनों को तीनों ईश्वर से कोई इनका संबंध नहीं है, इनमें केवल पूछने का रस है। तो इन लोगों को बताने से क्या फ़ायदा, इन लोगों में इच्छा नहीं है उस राह पे चलने की। इसीलिए मैंने इन लोगों को ऐसा जवाब दिया, क्योंकि इन लोगों से बातचीत करने का फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को जो ईश्वर का पथ पे चलने की राह होती है, इसमें 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो कौतूहलवश पूछते हैं, दूसरे में जिज्ञासा होती है और तीसरे में मुमुक्षा होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने ये कहा, और जो चौथी श्रेणी होती है वो मुमुक्षा से भी आगे की होती है इच्छा, और वो एक्चुअल में गॉड को रियलाइज़ कर लेते हैं। तो वो हैं रियलाइज पर्सन है, जिसमें अनुभूति होती है, जो अनुभूत होते हैं और स्वयं ही ईश्वर हो जाते हैं। तो इसमें फॉल करते हैं रामकृष्ण परमहंस देव जी, इसमें फॉल करते हैं गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, इसमें फॉल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये कहानी सुनी कि ईश्वर की राह पे 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, कौतूहलवश, जिज्ञासा, मुमुक्षु और अनुभूति किए हुए योग लोग। तो आप लोगों ने आज मेरी इस कहानी को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।